ओके। तो कल हमने पहले चैप्टर को कवर किया था। उसमें हमने बेसिकली क्या क्या चीजें सीखी उसको हम देख लेते हैं एक बार। लेसन 2 का रिव्यू। कल हमने क्या क्या चीजों को पढ़ा, विशेष करके किस तरह से अर्जुन ने जो है अपना जो गांडीव है उसको एक तरफ कर दिया। वो गांडीव जो कि अर्जुन कभी त्यागते नहीं थे, और उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी जो कोई इस गांडीव को मुझे त्यागने को बोलेगा मैं उसका वध कर दूंगा। तो यहाँ पे कृष्ण देख बोलते हैं कि यहाँ पे संजय बताते हैं किस तरह से अर्जुन ने अपना गांडीव त्याग कर दिया है। तो ये एक जो है बहुत ही आनंद देने का विषय था धृतराष्ट्र के लिए, जब उसने सुना कि अरे हाँ, जो अर्जुन है उन्होंने गांडीव त्याग कर दिया, तो मतलब हाँ युद्ध नहीं करेंगे। इस तरह से उनके हाँ युद्ध जो दुर्योधन है, सॉरी धृतराष्ट्र, उनके मन में इस तरह से विचार आ रहा था। और तो ये उनको भी देना तो जो दारू है। तो अर्जुन के कारण बता दो युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, और किस तरह से अगर युद्ध होता है तो कैसे कुल का क्षय हो जाता है, उसके बारे में हमने चर्चा करी। उसके अलावा हमने चर्चा करी क्या ये जो स्टेटमेंट है शिला प्रभुपाद का, वुमेन्स आर जनरली नॉट वेरी इंटेलिजेंट, उसके बारे में चर्चा करी। स्त्रियां ज्यादा बुद्धिमान नहीं होती हैं, जनरली साधारणतः बुद्धिमान नहीं होती हैं, इस तरह से प्रभुपाद लिखते हैं। प्रभुपाद ऐसे कई जगह अलग अलग स्टेटमेंट लिखते हैं, तो उन स्टेटमेंट को हमें पर्सनल एज अ फॉलोवर ऑफ इस्कॉन, एज अ फॉलोवर ऑफ शिला प्रभुपाद, हमें उन स्टेटमेंट्स को सही रूप में समझना बहुत आवश्यक है। कई लोग इसलिए इस्कॉन छोड़ के चले गए हैं जब उन्होंने इस प्रकार के स्टेटमेंट उसमें पढ़े। तो अगर हम उसको सही रूप से नहीं पढ़ेंगे, सही रूप से नहीं समझेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है ना। तो प्रभुपाद यहाँ पे आगे हम जब चर्चा करते हैं तो उसमें देखते हैं किस प्रकार से भौतिकतावादी जब भी इस तरह कुछ स्टेटमेंट होते हैं तो वो ये भी आया कि भक्तों के ऊपर नहीं अप्लाई होते हैं, क्योंकि भक्त तो ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष हैं, वो भक्त हैं सिर्फ। प्रभुपाद ने एक बार बोला था भक्ति तीर्थ महाराज को कि मतलब इस तरह से, क्योंकि वो ब्लैक थे, तो इस तरह से कोई उनको अन्य भक्त चढ़ाता ब्लैक करके, तो प्रभुपाद बोले इफ यू थिंक यू आर ब्लैक, अगर आप सोचते हैं कि आप काले काले हैं, तो आप भी उनसे भिन्न नहीं है, क्योंकि वास्तव में आप भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं, है ना। काले और गोरे नहीं है, अमेरिकन और साउथ अफ्रीकन नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो स्टेटमेंट है उसको हमने सही रूप से समझने का प्रयास किया। और भी बहुत सारे स्टेटमेंट जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे किस तरह से प्रभुपाद के स्टेटमेंट्स को मिस कोट किया जाता है ना। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कौन से स्टेटमेंट को कैसे अप्लाई किया जाता है ना। उसके बाद हमने लास्ट में चर्चा की वायलेंस की क्या यूटिलिटी है, वायलेंस की कब आवश्यकता है, कब आवश्यकता नहीं। तो एक महत्वपूर्ण विषय जो है वो है अ, वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांत। ठीक है, बाकी सही है। ठीक है, तो वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांत, ये विषय हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि अम, जो हमारा पीछे जो विषय था और आगे आने वाला भी जो विषय है, ये वर्णाश्रम को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि लास्ट के भी कुछ श्लोकों में हमने देखा था कि जो अर्जुन थे अपनी वो चिंता को व्यक्त कर रहे थे, कि किस प्रकार से वर्णाश्रम धर्म नष्ट हो जाता है अगर संतानें, वांछित संतानें उत्पन्न नहीं होती हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो वर्णाश्रम धर्म के जो सिद्धांत हैं, इस तरह से उनको बनाया गया है कि सही तरह की
संतानें उत्पन्न हो, समाज में एक अच्छी संतान की प्राप्ति हो, उत्पत्ति हो, जिससे जो समाज है वो धीरे धीरे करके आध्यात्मिक उन्नति कर पाए। जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वो बहुत जरूरी है एक जन साधारण के लिए। जैसे हम भक्ति करते हैं तो कई बार हम वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं, है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, हम उस सिद्धांत को प्रॉपरली पालन नहीं करते हैं। कई बार उनके जो सिद्धांत है, परंतु एक जन साधारण के लिए ये वर्ण और आश्रम की जो व्यवस्था है उसको पालन करना अति आवश्यक है। उससे जो समाज होता है वो धीरे धीरे करके आध्यात्मिक उन्नति की तरफ अग्रसर होता है। क्योंकि अर्जुन जब युद्ध नहीं करने में उन्होंने ये एक पॉइंट बताया था कि जो वर्णाश्रम जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा अगर युद्ध करेंगे, है ना। वर्णाश्रम की क्या परिचय है, वर्णाश्रम की क्या डेफिनेशन है, हाँ, इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ऑक्युपेशनल ड्यूटीज या प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज मतलब जो हमारे लिए वांछित कृत्य हैं या जो हमारे लिए निर्धारित कृत्य हैं। और भी डेफिनेशन है वर्णाश्रम की, जैसे कुल धर्म, वो भी वर्णाश्रम धर्म का भाग है। कुल धर्म, जाति धर्म, जाति धर्म ये मेंशन करते हैं अर्जुन 1.42 में। कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं किस तरह से, मान लीजिए जैसे एक एक समाज की कैसे ओवरऑल ग्रोथ होगी, कैसे उन्नति करेगा एक पूरा समाज, वो कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स। किस तरह से हम एक समाज को प्रोग्रेस कराएंगे, है ना। फैमिली ट्रेडिशन, जो एक फैमिली में कुछ ट्रेडिशंस होते हैं जिससे एक जो फैमिली होती है वो ग्रो करती है आध्यात्मिक रूप से। स्वधर्म वंस ओन रिलीजियस, अपने खुद के जो धार्मिक सिद्धांत हैं, और स्वकर्म वंस ओन ड्यूटीज। तो इस तरह से वर्णाश्रम जो धर्म है उसको बताया गया है। हम्म। जो मनुष्य की जो सभ्यता है वो प्रारंभ होती है वर्णाश्रम व्यवस्था से। हाँ, और जो स्पेसिफिक ड्यूटीज, हाँ, जो पर्टिकुलर एक मोड में जो उसके जो गुणों के द्वारा वो प्रभावित है, जो उसके गुण, उसके शरीर ने जो गुण को ग्रहण किया है उस गुणों के आधार पे जो वो कृत्य करता है, हम्म, वो वर्णाश्रम धर्म, जो वर्णाश्रम धर्म और स्पेसिफिक ड्यूटीज इन टर्म ऑफ स्पेसिफिक मोड ऑफ द नेचर ऑफ द बॉडी ऑब्टेन्ड। एक जो पर्टिकुलर जो शरीर होता है, जैसे उदाहरण के लिए जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये अलग अलग तरह के क्या बोलेंगे, ये शारीरिक संरचना है, बोल भी सकते हैं शारीरिक संरचना है, या एक चेतना के स्तर पे एक संरचना है। तो है, हाँ, ये किन गुणों के, कई ऐसा भी सोच सकते हैं कि जैसे जनरली समाज में भी सोचते हैं, जैसे यहाँ पे तो नहीं, जैसे शहरों में नहीं, लेकिन अब जैसे गांव में जाएंगे या ऐसे क्षेत्रों में जाएंगे जहाँ उतना विकसित नहीं है लोग, वहां पे अभी भी इस चीज को माना जाता है, ये बर्थ के आधार पे। हाँ, वर्णाश्रम, जो वर्णाश्रम है वो जन्म के आधार पे है। बल्कि भगवत गीता 2.31 एक्चुअली श्लोक में, चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में, ये देख सकते हैं, चौथे अध्याय का चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान स्वयं बताते हैं। 4.13 याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट श्लोक है। चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान स्वयं बताते हैं कि ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है ये वास्तविकता में जन्म के आधार पे नहीं है। ये जो ये है, ये गुण कर्म विभागशः। जैसे एक बहुत साधारण सा उदाहरण है, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता है, उसको डिग्री प्राप्त करनी पड़ती है तब वो डॉक्टर बनता है। इसी तरह ब्राह्मण का बेटा कैसे ब्राह्मण हो सकता है, उसको ब्राह्मण की डिग्री प्राप्त करनी पड़ेगी।
आप जब जैसे भगवत गीता के 18वें अध्याय का ये 42, 18वें अध्याय के 42 श्लोक। तो जब आप 18वें अध्याय में पढ़ते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में, इनके बारे में, तो ब्राह्मण और क्षत्रियों के गुणों को मेंशन किया जाता है, उनके गुण बताए जाते हैं। जैसे ब्राह्मण का गुण बताया, समो दमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम स्वभावजम, इसके गुण बताए गए हैं, ब्राह्मणों के गुण बताए गए हैं। इसका गुण बताया गया मतलब क्या, कि ब्राह्मण बनने के लिए गुण होने चाहिए। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं बनेगा, ये गुणों को ग्रहण करना पड़ेगा, तब जाके ब्राह्मण बनेगा वो, है ना। जैसे डिग्री अर्न करनी पड़ेगी, है ना। डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर के घर में जन्म लेना काफी नहीं है, हाँ वो फेवरेबल सिचुएशन है, वहां पे आपको माहौल मिल जाएगा। सब घर में डॉक्टर हैं, सब बचपन से ही उस तरह का कल्चर है, उस तरह से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्राह्मण वो डॉक्टर बन ही जाएगा, फिर भी उसको डिग्री लेनी पड़ेगी, एडमिशन लेके डिग्री लेनी पड़ेगी। तो इसी तरह ब्राह्मण के गुण बताए गए हैं, क्षत्रिय के भी गुण बताए गए हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दक्षम युद्धे च आपलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। तो ये यहाँ पे गुण बताए गए हैं क्षत्रियों के भी। तो क्षत्रिय भी ऐसा नहीं कि क्षत्रिय घर में जन्म लिया तो क्षत्रिय बन जाएगा, नहीं, उसके अंदर ये गुण होने चाहिए। उसके अंदर ही शुड बी, हाँ, ही शुड हैव हीरोइज्म, पावर, डिटर्मिनेशन, रिसोर्सफुलनेस, करेज इन द बैटल, जनरोसिटी एंड लीडरशिप। तो ये नेचुरल क्वालिटीज हैं क्षत्रिय की। लेकिन जब वैश्य और शूद्र की बात करते हैं तो क्वालिटीज नहीं बताते। वैश्य और शूद्र के केस में कर्म की बात होती है ना। उसमें बताते हैं जो कृषि गौरक्षा वाणिज्यम करता है वैश्य कर्म सम, उसको वैश्य बोला जाता है। हाँ, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रश्चापि स्वभावजम, जो हाँ शूद्र वो होते हैं जो हाँ दूसरों के लिए कार्य करते हैं, है ना, दूसरों के लिए सेवा करते हैं। तो इस तरह से जो वर्णाश्रम जो व्यवस्था है, ये एक ये ये पर्टिकुलर जो शरीर है, वो किस गुणों के द्वारा प्रभावित है, उसके द्वारा निर्धारित की जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, ब्राह्मण जो है तो ब्राह्मण सतोगुण द्वारा प्रभावित रहता है, क्षत्रिय जो है रजोगुण द्वारा प्रभावित रहता है, वैश्य जो है वो रजो और तमोगुण द्वारा प्रभावित रहता है, शूद्र तमोगुण द्वारा प्रभावित रहता है। तो इस तरह से हाँ ये तीन गुणों के अंतर्गत ये चार वर्ण कार्य करते हैं। भगवान अर्जुन को बोलते हैं, वो गुणों के बारे में भी अर्जुन को बताते हैं भगवत गीता में, और उनको बोलते हैं सतोगुण सबसे अच्छा है, लेकिन उसके बाद बोलते हैं कि सतोगुण के भी ऊपर आ जाओ। हाँ, नैस्त्रिगुण्य भव अर्जुन, तीनों गुणों के ऊपर आ जाओ तुम, क्योंकि तीनों गुण जो है वो भौतिक है। हाँ, वो तीनों जो गुण है, हाँ, बांध के रखने वाले हैं। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, हाँ, आप जेल में हैं, अभी कौन सी रस्सी से बंधेंगे, सोने की, चांदी की, कि पीतल की? हाँ, कोई नहीं, नहीं, सोने की रस्सी से बांधो भाई, तुम जेल में रखना ही है तो सोने की रस्सी से बांधो। हाँ, लेकिन सोने की रस्सी बांधेंगे लेकिन फिर भी बंधे तो रहोगे। तो इसी तरह ये रजोगुण बोलो कि तमोगुण बोलो कि सतोगुण बोलो, ये तीनों बांध देते हैं। और वो कोई सतोगुण से भी बंधा रहता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि नहीं नहीं, हमारा तो ये सिद्धांत है, हम इस सिद्धांत को पालन करेंगे। नहीं नहीं, हम उस सिद्धांत से ज्यादा अटैच्ड है कृष्ण भक्ति बाद में। भगवान की भक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितने हमारे सिद्धांत महत्वपूर्ण है ना। तो कुछ सतोगुण के व्यवहार के द्वारा बंधे रहते हैं। तो ये तीनों ही जो हैं, ये जीव को बांध करके रखते हैं। अभी ये जो तीनों गुण हैं, ये आ, इनके आधार पे जीवों के कर्म होते हैं, कार्य होते हैं, कि वो सतोगुण द्वारा प्रभावित है तो उसके क्या कर्म होंगे, किस तरह की उसकी क्वालिटीज होंगी।
जैसे यहाँ पे ब्राह्मण जो कि सतुगुण द्वारा बांधित है, हाँ, तो उसके लिए बताते हैं ये तो श्लोक, इसको पढ़िए, इसका ट्रांसलेशन पढ़िए 18.42 ब्राह्मण के बारे में। हिंदी में कोई पढ़िए जल्दी, 18.42। हरे कृष्णा प्रभु। शांति, प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये कितने सारे गुण बताए गए स्वाभाविक हैं? गुण हैं, कितने गुण जिनके हो गए? द्वारा हाँ यस प्रभु, खत्म कीजिए। 9 गुण। 9 गुण बताए गए। ये 9 गुण नेचुरल क्वालिटीज बाय विच द ब्राह्मणस वर, ब्राह्मण जो होते हैं, 9 गुणों के द्वारा कार्य करते हैं। हाँ, जैसे हमारे गुरु महाराज जी जब हमें ब्राह्मण दीक्षा दिए, तो हमें 9 धागे वाला ब्राह्मण जो है ब्राह्मणिकल थ्रेड वो दिया। और बताया कि ये जो 9 धागे हैं ये ब्राह्मण के एक एक गुण को बताते हैं। तो हाँ, ये समो, दमस, तपः, शौचम, शांतिर, आर्जवम, ज्ञानम, विज्ञानम, आस्तिक्यम, ये है ब्राह्मण के कर्म। अभी जैसे जो ब्राह्मण इनिशिएशन हो जाता है, तो ब्राह्मण इनिशिएशन का मतलब है कि आपको ये ब्राह्मणिकल जो क्वालिटीज है उनको डेवलप करना चाहिए, अपने ये गुणों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। हम्म। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण इनिशिएशन हो गया बस खत्म, नहीं। परंतु ये जब तक गुण नहीं आएंगे तब तक वास्तविकता में हम ब्राह्मण के स्तर पे भी नहीं है। हम बोलते हैं ना हम तो वैष्णव हैं, तो वैष्णव ब्राह्मण से ऊपर होते हैं, लेकिन वैष्णव ब्राह्मण से ऊपर होते हैं तो इसका मतलब ये गुण उनके अंदर होने चाहिए, है ना? तो हम ऐसा नहीं बोल सकते नहीं तो मैं तो वैष्णव हो गया हूँ, तो अभी तीनों गुणों से पार हो गया हूँ, तो मुझे जरूरत नहीं है ये 3 गुणों को, ये गुणों को अपने जीवन में लाने की, नहीं। बोलते हैं अगर किसी को भक्त बनना है तो कम से कम सतोगुण के स्तर पे उसको होना चाहिए। ऐसा नहीं हम अपना जीवन तामसिक और राजसिक स्तर पे बिता रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम भक्त हैं। नहीं, अगर भक्त हैं तो कम से कम सतोगुण के स्तर पे अपना जीवन होना चाहिए, है ना? उसका पहनना, उठना, बैठना, खाना, बातचीत करना सतोगुण के स्तर पे होना चाहिए कम से कम, है ना? तो जैसे कोई मान लीजिए रजोगुण का व्यक्ति है या तमोगुण का व्यक्ति है, तो उसको कम से कम सत्वगुण के स्तर पे आने का प्रयास करना चाहिए, उसकी क्वालिटीज को पढ़ना चाहिए, उस स्तर पे अपना जीवन जीना चाहिए, तब वो उसके बाद वो सत्वगुण के बाद बाहर जा सकता है। लेकिन कोई तमोगुण का जीवन जी रहा है और बोले नहीं नहीं मैं तो सीधे तीनों गुणों को पार कर जाऊंगा, तो वो संभव नहीं, है ना? जैसे कई बार होता है हम प्रयास करते हैं, हमारा तामसिक प्रवृत्तियां है, हमारा तामसिक उठना बैठना पहनावा तामसिक प्रवृत्ति का है, और फिर हम कुछ जोर जबरदस्ती करके प्रयास करते हैं नहीं नहीं मैं तो तीनों गुणों के ऊपर वाला व्यक्ति हो गया हूँ, तो वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर तामसिक प्रवृत्ति में लिप्त हो जाता है ना? तो इसीलिए अभ्यास के माध्यम से सतुगुण के स्तर पे आना चाहिए, फिर सतुगुण के स्तर पे जब आ जाएगा तो धीरे धीरे फिर सतुगुण से वो सतुगुण को भी लांग सकता है ना? क्षत्रिय के बारे में पढ़िए, नेक्स्ट श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़िए हिंदी में। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण है। 7 गुण। 7 गुण क्षत्रियों के बताए गए। ओके, वैश्य के गुण नहीं बताए गए, अभी देखिए वैश्यों के काम बताए गए। वैश्य का क्या काम है? कृषि, गौ रक्षा, वाणिज्यम। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है वैश्य कम्युनिटी। हाँ, आजकल हम देखते हैं समाज में ज्यादातर शूद्र कैटेगरी के लोग हैं। शूद्र, शूद्र का भी पढ़ लेते हैं। शूद्र देखिए कौन सी कैटेगरी है, लेबर एंड सर्विस टू अदर्स, ये शूद्र की कैटेगरी है।
है ना। शूद्र की कैटेगरी लेबर, मतलब हार्ड वर्क करना चाहते हैं, और सर्विस टू अदर, दूसरों के लिए कार्य करना चाहते हैं। खुद का बुद्धि नहीं है कि खुद का कुछ चालू करें या खुद का कार्य करें, नहीं, तुम ऐसा बता दो कि बस इसको घिसते रहना, घिसते रहेंगे हम दिन भर। हाँ। तो शूद्र है मैक्सिमम। वैश्यास वो होते हैं जो कृषि, गौरक्षा और वाणिज्य करते हैं। तो ये समाज में इनकी कमी है। हाँ, जैसे कल, हाँ कल थी ना गोपाष्टमी थी कल। हाँ। तो उसमें मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें बता रहे थे किस तरह से काउ प्रोटेक्शन, जो गौ रक्षा है वो कितना महत्वपूर्ण है। जो वैश्य का जो पूरा जीवन है, या जो उसका पूरा, या हाँ उसका जो पूरा जीवन है वो गाय पे डिपेंड है, आश्रित है। हाँ, वो फार्मिंग करता है गाय से और वाणिज्य करता है वो भी गाय से। तो गाय उसके आधार है। तो अभी उन गाय को रक्षा करने के लिए, गाय को देखने के लिए ग्वाल चाहिए, जो कि समाज में नहीं है ग्वाल, है ना। जनरली हम, जो हमारी संतान है उनको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई ग्वाल नहीं बनाना चाहता है, कृषि को रक्षा वाणिज्य की बात नहीं करना चाहता है ना। तो इसीलिए हाँ, ये एक एक अच्छा समाज बन सकता है अच्छे लोगों के द्वारा, जो लोग वर्णाश्रम का पालन करेंगे। अभी इस तरह की संतानें उत्पन्न होती हैं जो वर्णाश्रम के नियमों को नहीं मानते और वर्णाश्रम का जो सिस्टम उसको फॉलो नहीं करना चाहते, है ना। तो मैं बताया ना, जिस तरह से कोई भी वैश्य नहीं बनना चाहता है, लेकिन अगर वैश्य नहीं होंगे समाज में तो कृषि, गौरक्षा, वाणिज्यम वो बंद हो जाएगा। हाँ, तो लोग नट बोल्ट तो नहीं खा सकते, खाने के लिए तो अनाज चाहिए। तो एक जो अच्छी संतानें होंगी वही इस चीज का चयन करेंगी, और जो अच्छी संतानें नहीं होंगी वो उस तरह से वो लोग वर्णाश्रम जो सिस्टम है उसको ब्रेक कर देंगे वो लोग, है ना। और उस तरह से वो पूरा जो सिस्टम है पूरा नष्ट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जो अर्जुन का जो फियर है वो इस चीज को लेकर के है कि अवांछित संतानें होंगी, वो ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है पूरे सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो नहीं हो पाएगी। हाँ, जैसे कल भी एक उदाहरण दिया था ना कि वो नट बोल्ट का, छोटा नट बोल्ट, बड़ा नट बोल्ट। हाँ, तो एक मशीनरी को चलने के लिए पूरे सिस्टम की जरूरत है, उसमें हर एक जो छोटा स्क्रू भी है वो भी महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह ये वर्णाश्रम में ये जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों ही महत्वपूर्ण है ना। ब्राह्मण जो है उसका कार्य है समाज को मार्गदर्शन करना, क्षत्रिय का काम है समाज को सुरक्षा देना, वैश्य का काम है समाज में अन्न, दुग्ध की उत्पादन करना, और शूद्र का काम है ये तीनों वर्णों के लोगों को सहायता करना। अभी कोई ये नहीं बोल सकता मैं बहुत महत्वपूर्ण है, ये नहीं, ब्राह्मण ये नहीं बोल सकता मैं बहुत महत्वपूर्ण है। तुम महत्वपूर्ण हो, ठीक है, हम तुम्हें खाना नहीं देंगे, कैसे जियोगे, हैं? हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, हम तुम्हें प्रोटेक्शन नहीं देंगे। तो हर कोई महत्वपूर्ण है ना। ब्राह्मण अपनी सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण है, शूद्र अपनी सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण है ना। तो जैसे कई बार आप इस तरह गाँव में जाएंगे, बहुत तरह इस तरह का भेद होता है, बहुत समस्या है वहां पे। क्योंकि हाँ, लोग इस चीज को नहीं जानते हैं। अब हर एक आश्रम की अपनी अपनी ड्यूटीज होती हैं। हाँ, जैसे सन्यास जो है उनका 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 गुण बताया गया है। अभयम, सत्व, समशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थित, फियरलेसनेस, अभयता, प्यूरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। सत्व, समशुद्धि, अपने चित्त को शुद्ध करना या अपने एग्जिस्टेंस को प्यूरिफाई करना। ज्ञान, योग, व्यवस्थिता, आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करना उसका। वानप्रस्थ का है तप, ऑस्टेरिटी करना, तपस्या करना। गृहस्थ का धर्म है दानम, दमश्च, यज्ञश्च, दान करना चाहिए, चैरिटी। दमस, सेल्फ कंट्रोल, इंद्रिय निग्रह करना, सैक्रिफाइस, यज्ञ करना, है ना। ये एक और पॉइंट था, यज्ञ। इसमें लिखा है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस मतलब जैसे साधारण भाषा में बोले तो बलि। बलि वो होता है जो भगवान को संतुष्ट करने के लिए दी जाती है, या वस्तु या कुछ भी हो सकती है वो, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि किसी को मार के काटना ही है ना, ऐसा नहीं। बलि, बलि या यज्ञ
हाँ, भगवान की संतुष्टि के लिए जो कृत्य किया जाता है। उसके बाद ब्रह्मचारी, स्वाध्याय, स्टडी ऑफ द वेदास। तो अगर कोई ब्रह्मचारी है उसके अंदर ये गुण होना चाहिए, उसको शास्त्रों को पढ़ने में रुचि होनी चाहिए। अगर उसके अंदर ये गुण नहीं है तो वो ब्रह्मचारी नहीं है। उसी तरह गृहस्थ, दान, इंद्रिय निग्रह, सेक्रीफाइस, यज्ञ करना, ये इनका पालन करना चाहिए, तब वो गृहस्थ कहलाएगा, नहीं तो वो गृह में ही कहलाएगा। उसके बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ तपस्या करना। तो इस तरह से ये अलग अलग आश्रम के ये नियम है। तो अर्जुन जो युद्ध नहीं करना चाहते थे, कंपैशन, दया का भाव जो आ रहा था उनके हृदय में, या भोग उनका, वो सोचे थे कि उनका भोग संतुष्ट नहीं होगा, या उनको पाप लगेगा, या उनका जो फैमिली जो कुल है वो नष्ट हो जाएगा। तो ये उनके जो उनका जो एज अ अर्जुन जो क्षत्रिय है वो सूट नहीं कर रही है ये चीजें उनको, क्योंकि जो दया का जो भाव है वो क्षत्रिय का गुण नहीं है, वो ब्राह्मण का गुण है। वो ब्राह्मण को, ब्राह्मण के अंदर कंपैशन होता है, दया का जो भाव है। वो सोचे थे पाप कर्म लगेगा, वो सोचे थे युद्ध करने से पाप कर्म लगेगा। वो भूल गए कि युद्ध करने से बल्कि उनको उच्च लोक प्राप्त होंगे। हाँ, क्योंकि एज ए क्षत्रिय अगर मारे जाएंगे तो उच्च लोगों की प्राप्ति होगी उनको, है ना, जो लोग मारे भी जाएंगे। तो इस तरह से ये जो अर्जुन जो रीजन दे रहे थे वो सही नहीं थे। तो अर्जुन ये जो वर्णाश्रम धर्म की बात कर रहे हैं, अगर इसका पालन नहीं होता है तो क्या नुकसान हो सकता है? In the system of Varnashram institution, there are many principles of religious traditions to help members of the family grow properly and attain spiritual values. ये हमने पहले भी चर्चा की है कि किस प्रकार से जो वर्णाश्रम जो सिस्टम है, अगर कोई इसके सिद्धांतों को पालन करेगा तो ये स्वतः ही वो आध्यात्मिक उन्नति होगी, उसके अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए वर्णाश्रम व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, यज्ञ इत्यादि लोगों को, यज्ञ इत्यादि पठन पाठन यजन याजन यज्ञ करता है, दूसरों को यज्ञ करवाता है। क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मणों को प्रोटेक्शन दे रहा है, वैश्यों को प्रोटेक्शन दे रहा है। और जो वैश्य है वो अनाज उत्पन्न कर रहा है, कृषि गौरक्षा कर रहा है। तो सब अपना अपना कृत्य करके ही आध्यात्मिक उन्नति कर लेंगे। जो वैश्य है, जो शूद्र है, वो ब्राह्मणिकल वो नहीं कर रहा है, ब्राह्मणों के कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन ब्राह्मणों को मदद कर रहा है उनके कार्यों में। जो वैश्य है वो ब्राह्मण के कृत्य नहीं कर रहा है, नहीं, ब्राह्मणों को अनाज प्रोवाइड करा रहा है, दुग्ध प्रोवाइड करा रहा है, दूध दे रहा है, तो इससे उसकी उन्नति होगी। क्षत्रिय ब्राह्मणों को प्रोटेक्शन दे रहा है, उससे उत्पत्ति उन्नति होगी उसकी। इस तरह से वर्णाश्रम व्यवस्था है वो स्वतः ही हर जीव को आध्यात्मिक उन्नति कराने वाली है ना। जैसे जो गाय का दूध भी यूज हो रहा है तो वो गाय की भी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है ना। हर जीव की आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। डिस्चार्जिंग one's specific duty in any field of action in accordance with the orders of the higher authorities serve to elevate one to the higher status of life. किस तरह से स्वर्ग द्वारम अपावृतम, अगर कोई one's specific duty in any field of action, अगर कोई अपने निर्धारित कृत्य करता है, जो भी उसका क्षेत्र है उसके उसमें इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर्स ऑफ हायर अथॉरिटी, अपने उच्च अधिकारियों के निर्देश में, उससे वो आध्यात्मिक जीवन के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर सकता है। जैसे यहाँ पे भी कृष्ण चाह रहे हैं उनको युद्ध करने के लिए अर्जुन को, परंतु अर्जुन ने उसको स्वीकार करना है। अभी आगे हम दूसरे अध्याय में देखते हैं, देखेंगे। और इस तरह से अगर कोई करता है तो स्वर्ग द्वारम
अपावृतम, उसके आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग खुल जाते हैं। अगर कोई भी इस तरह से अपने स्वधर्म का पालन करता है, क्षत्रिय क्षत्रिय, ब्राह्मण ब्राह्मण, वैश्य वैश्य, 100 वर्षों के लिए, 100 बर्थ, 100 वर्ष नहीं, 100 जन्मों के लिए, तो वो ब्रह्मलोक के पद को प्राप्त करने का योग्य बन जाता है। 100 जन्मों तक अगर कोई वर्णाश्रम धर्म को पालन करता है। कठिन है, एक जन्म की गारंटी नहीं, अगले जन्म में क्या करेंगे नहीं करेंगे। हो सकता है अभी इस जन्म में बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी मिला है भक्ति करने का, लेकिन अगले जन्म में भक्ति करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या गारंटी है। कोई बोलेगा नहीं नहीं मैं तो भक्ति करता हूँ, अगले जन्म में तो गारंटी मिलेगा। हाँ हो सकता है, गारंटी है, मिल जाएगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है मैं उसको स्वीकार कर लूंगा, है ना। ये होता नहीं है, जैसे मान लीजिए डिवोटी के बच्चे कोई जरूरी थोड़ी ना डिवोटी होते हैं, हाँ? ऐसा थोड़ी ना, आप भक्त हैं, आप अच्छे भक्त हैं तो आपकी संतान भी अच्छी भक्त होगी, कोई गारंटी नहीं है। हाँ वो जो बच्चा है उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि हाँ भक्त के घर में जन्म हुआ है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी कि हाँ वो भक्ति कर सकता है, लेकिन फिर भी भक्ति तो उसी करनी पड़ेगी, चयन तो उसी के हाथ में है। तो यहाँ पे बोल रहे 100 जन्मों तक अगर कोई वर्णाश्रम का पालन करता है तो उसको ब्रह्मलोक में जाने का अवसर मिल रहा है, द प्लैनेट वेयर लॉर्ड ब्रह्मा लिव्स। कठिन है। हम्म। लेकिन हाँ ये वर्णाश्रम, हाँ तो इसीलिए तो बताया गया है, मतलब ये स्वतः इसके लिए कोई अलग से प्रयास नहीं कर रहा है, वो जो उसके सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करता रहेगा, बस वो ऑटोमेटिक चल रहा है। हाँ? जैसे क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए 100 मंजिला की इमारत है, तो उसमें सीढ़ियां बनी हुई हैं, तो बस करना क्या है, एक एक स्टेप आगे आगे बढ़ते जाना है, तो वो ऑटोमेटिकली 100 जो मंजिल है वहां तक पहुंच जाएगा, 100 फ्लोर तक पहुंच जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये वर्णाश्रम व्यवस्था है, स्वतः चलने वाली व्यवस्था है। अगर इसके अंतर्गत कोई भी जीव रहेगा उसकी आध्यात्मिक उन्नति होना स्वाभाविक है। तो अर्जुन का यही संशय था कि मतलब अगर ये युद्ध में मारे जाएंगे तो मतलब इस तरह की जो व्यवस्था है वो पूरी नष्ट हो जाएगी। वर्णाश्रम व्यवस्था के कारण जो जीव होते हैं उनको भी आध्यात्मिक उन्नति करने का मौका मिलता है, अन्य जीव जो होते हैं, मनुष्य योनि में नहीं है जो वो। तो इसीलिए अर्जुन को वो क्लियर है। ओके, तो इस तरह से अर्जुन अपने तर्क देते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था टूटेगी। तो फिर आगे ये बोलने के बाद द्वितीय अध्याय को हम अभी अप्रोच करेंगे। अभी हम दूसरे अध्याय के पहले श्लोक पे आ जाते हैं। मेरे पीछे बोलिए संजय वाचा, अनम्यूट कर सकते हैं करना चाहे। संजय उवाच तथा कृपयाविष्टम् तं तथा तथा विष्टम् नकुलेक्षणम् अश्रुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् वाक्यम् वाच मधुसूदन। उवाच वाचो मधुसूदन। मधुसूदन। तो अब म्यूट कर लीजिए सब लोग अपने आप को फटक से, हाँ नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, तो जब संजय ने लास्ट श्लोक में बोला कि अर्जुन इस तरह से शब्द बोलने के बाद युद्ध स्थल पे अपने धनुष और बाण को त्याग दिया और रथ पे बैठ गया, उसका मन, उसका चित्त दुख से या शोक से भर गया। तो जब ये धृतराष्ट्र ने सुना तो उसको अच्छा लगा, हाँ कि अभी तो हाँ मतलब वो सोच रहा था ना, उसने पहले श्लोक में पूछा भी ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायु, युद्ध की इच्छा से एकत्रित जो लोग हैं उन्होंने युद्ध क्षेत्र में किया क्या। हाँ, धर्म क्षेत्र कुरु, वो तो वो सोचा कि धर्म क्षेत्र है, चलो इनका मन पलट जाएगा यहाँ से, ये धर्म के पांडव लोग जो है धार्मिक हैं। यहाँ पे भी जब उसने सोचा, देखा, सुना कि हाँ वो त्याग कर दिया, तो बहुत खुश होने लगा। परंतु अगले ही श्लोक में संजय फिर बोलते हैं कि इस तरह से संजय ने आ, आ, इस तरह अर्जुन को दया से द्रवित हुए उसका मन
दुखी था, उसकी आंखें अश्रु से भरी हुई थी। मधुसूदन कृष्ण ने इस प्रकार शब्द कहे। तो यहाँ पे कृष्ण को मधुसूदन शब्द से बुलाया गया है ना। मधुसूदन, ये प्रभुपाद लिखते भी हैं मधुसूदन। हाँ, वो वर्ड मधुसूदन is significant in this verse. Lord Krishna killed the demon Madhu. Now Arjun wanted Krishna to kill the demon of misunderstanding that had overtaken him in the discharge of his duty. जिस तरह से आपने भगवान मधु नाम के असुर का वध किया, और मेरे हृदय में भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या बोलेंगे उसको, हाँ, ठीक है, इसको ऐसे ही बोलते हैं, डीमन ऑफ मेरे हृदय में जो असुर है, मिसअंडरस्टैंडिंग का, मैं गलत समझ रहा हूँ, सही रूप से समझ नहीं पा रहा हूँ, उस जो असुर है उसका वध कीजिए। तो इस तरह से ये आप लोगों में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप जब हम इस तरह के वर्डों को पढ़ते हैं तो आप लोग भी इसको ध्यान पूर्वक वो कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद एक और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार से compassion for the dress of a drowning man is senseless. Similarly, one who has fallen into the ocean of nescience by rescuing the gross body, no use. तो जिस तरह से एक डूबता हुआ व्यक्ति है, उसके कपड़े बचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उस व्यक्ति को बचाने का प्रयास करना चाहिए। उसी तरह इस भव सागर में जो लोग डूब रहे हैं, उनके शरीर को कैसे हम सुखित करें, सुखमय करें, उसका नहीं विचार करना चाहिए। उसकी आत्मा को कैसे कृष्ण के से स्थापित किया जाए, उसका संबंध वो सोचना चाहिए, है ना। ये हम सब अपने जीवन में इसी तरह ही करते हैं, कपड़े बचाते रहते हैं, है ना, कपड़े बचाने का प्रयास करते हैं, आत्मा के बारे में कोई चिंतन नहीं होता है ना, कि कैसे भौतिक रूप से सुखी हो जाएं, हमारे जो सगे संबंधी हैं उनको अच्छे से सब दे शुड बी सेटल, वो अच्छे से सेटल हो जाएं, उतना ही सोचते हैं। उनका आध्यात्मिक रूप से उनका विकास, उस पर ज्यादा चिंतन नहीं होता है। तभी हम देखेंगे जितना भी हमारी व्यवस्था है सब इसी पे आधारित है, कैसे भौतिक रूप से संपन्न हुआ जाए। आध्यात्मिक आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण है वो हम खाली पढ़ते हैं, उसको बहुत कम अपने जीवन में अप्लाई कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये प्रभुपाद एनालॉजी देते हैं, लास्ट में इसी परपोर्ट में बताते हैं। पढ़िए, कोई पढ़िए, लास्ट के 4-5 लाइनें पढ़िए नीचे से परपोर्ट के, यहाँ से पढ़िए। दिस चैप्टर इंस्ट्रक्ट अस, ये जो अध्याय है ये हमें बताता है, वहां से पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? आप म्यूट हो गए। ओके, कोई पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। अतः उसे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। तो इस अध्याय में 2 चीजों पे चर्चा करी गई है। क्या क्या है? एक तो बताया गया कि इंस्ट्रक्ट अस इन द सेल्फ रियलाइजेशन बाय एनालिटिकल स्टडी ऑफ मटेरियल बॉडी एंड द स्पिरिट सोल। पहले कैसे समझाया गया? एक सिद्धांत क्या बताया गया? एनालिटिकल स्टडी ऑफ बॉडी एंड सोल। ये भौतिक शरीर कैसे बना है, इसके तत्व क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा भिन्न है इस तत्वों से, तो ये है एनालिटिकल स्टडी,
है ना, बोलते हैं ना 24 तत्वों से बना हुआ है ये पूरी सृष्टि। तो वो जो स्टडी है कि क्या है, कैसे है, किसके कॉम्बिनेशन से क्या बना है, वो सब कहलाता है पहला जो है सांख्य ज्ञान, उसके बारे में चर्चा करी गई है। और दूसरा बताया गया है दूसरा क्या है कि वर्क विदाउट अटैचमेंट टू द फ्रूटिव रिजल्ट्स, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म मतलब फल का भोग करना या फल की आशा करे बगैर कृत्य करना, है ना। इसको बुद्धि योग के नाम से बताया गया है। तो ये हम आगे आएगा, ठीक है। तो दूसरा श्लोक, अभी दूसरा श्लोक जो है यहाँ पे पहली बार भगवान ने बोलना चालू किया, है ना। श्री भगवान उवाचा कुतस्त्वा कस्मलम इदं विस्मे समुपस्थितम अनारिजुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति करम अर्जुना। हाँ, तो इसमें बताते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण अभी तक सुन रहे थे, बोले नहीं कुछ भी। पहले अध्याय में कृष्ण का कोई वाच नहीं है, हाँ, कृष्ण कुछ नहीं बोला। दूसरे अध्याय में बोलना चालू किया, है ना। तो यहाँ से हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत, एक्चुअली क्या भगवत गीता एक भगवान का अगर आप आचरण देखेंगे तो वो उससे भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। मतलब ऐसे नहीं भगवान ने डायरेक्ट सिद्धांत के रूप में बहुत सारे सिद्धांत तो दिए हैं, लेकिन भगवान का स्वयं का आचरण जो है वो भी बहुत सारी चीज सिखाता है। कैसे प्रचार करना है आप यहाँ से सीख सकते हैं। अर्जुन को कैसे प्रचार किया कृष्ण ने, पहले अध्याय से बोलना नहीं चालू कर दिया कि पूरी बात नहीं, अर्जुन की पूरी बात सुनी। हाँ, तो एक जो प्रचारक होता है उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, धैर्यता होनी चाहिए कि वो सुन सके दूसरों का। हमें जनरली क्या होता है कि हम बहुत आतुर होते हैं बोलने के लिए, अपना अपने दर्शन या अपने जो हमारे हृदय में उसको बताने के लिए। नहीं, भगवान यहाँ सिखाते हैं कि हाँ, वन शुड बी पेशेंटली हियरिंग फर्स्ट। एक जो अच्छा सुन सकता है वो अच्छा बोल सकता है। तो कृष्ण ने अभी तक कुछ नहीं बोला, अर्जुन को बोलने दिया। हाँ, जिस तरह से आप चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण देखेंगे, सार्वभौम भट्टाचार्य उनको बोलते रहे, वो सुनते रहे। हाँ, 7 दिनों तक वो कुछ नहीं बोले। हाँ, सुनते 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 सार्वभौम भट्टाचार्य खुद ही परेशान हो गए कि भाई, हाँ, मैं इतने दिन से बोल रहा हूँ, तुम क्या समझ में आया, कुछ तो बोलो। हाँ, तो सुनना बहुत जरूरी है। ये एक प्रचारक के लिए अच्छा सिद्धांत है ना। हम दूसरों को प्रचार तब कर सकते हैं जब हमारे सुनने की आदत होगी। अगर हम सुनने की आदत नहीं डालेंगे तो हमारा प्रचार कभी भी सफल नहीं होगा, है ना। क्योंकि वो सामने वाले को भी समझ में आएगा कि अरे ये मेरा बात तो सुना नहीं, अपनी बात बताने के लिए सॉल्यूशन देने के लिए बहुत ज्यादा आतुर है, और मेरी समस्या को पहले तो समझो क्या है। तो यहाँ पे भी कृष्ण ने अभी पहले बोलना चालू, और बोलना भी क्या चालू किया, हाँ, यहाँ पे उनके ऊपर बौछार कर दी, हाँ, मतलब कटु शब्दों की। अभी क्या क्या बोलते हैं उनको, यहाँ पे अर्जुन को कृष्ण ने 5 चीजें बोली। आप श्लोक में देखेंगे, सबसे पहला जो वर्ड है क्लैब्यम। क्लैब्यम मतलब होता है इम क्लैब्यम किधर गया, क्लैब्यम मीन्स इम्पोर्टेंट। ओह, क्लैब में नहीं, कुश कश्मलम, क्लैब्यम नेक्स्ट में है। ये दूसरा भी पढ़ लेते हैं। क्लैब्यम अस्मागमः पार्था नैतत्य उपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोत्तिष्ठ परंतप। तो अर्जुन जो भगवान ने उन्होंने सबसे पहले बोला, इसका पढ़िए, दूसरा ट्रांसलेशन पढ़िए, कोई जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु।
शांतिपुर से पढ़ रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। ये 2 का पढ़ना है प्रभु तात्पर्य? दूसरे का पढ़ो, दूसरे का पढ़िए। जी। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या ट्रांसलेशन पढ़िए खाली। अच्छा, ये जी। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अक्षय की प्राप्ति होती है। हरि बोल। तो यहाँ पे बोलते हैं कसमला मिदम, इस तरह का जो कसमल, इस तरह का जो मल है वो तुम्हारे हृदय में आया कहाँ से? क्या मल बोल रहे हैं? किस मल, किस चीज को बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे, वो बताएगा? विचार को हरि बोल। अज्ञान, किस तरह के विचार को? अज्ञान को। कसमलम, जो शारीरिक चेतना की तुम बात कर रहे हो, है ना, भौतिक स्तर पे जो बात कर रही है, ये मल है वास्तव में, है ना। अनार्य, अनार्य मतलब आर्य नहीं, ये तो जो बात कर रहे हैं वो अनार्य, मतलब एक आर्य। आर्य को प्रभुपाद यहाँ पे लिखते भी, आर्य मतलब, आर्य मतलब वो व्यक्ति जो जीवन की वैल्यू को जानता है, जीवन के महत्व को जानता है, वो आर्य कहलाता है। जो जानता है शरीर और आत्मा में भेद जानता है, वो आर्य कहलाता है। तो अनार्य, तुम इस तरह से अनार्य की तरह बात कर रहे हो। क्लैब्यम, हाँ, क्लैब्यम, क्लैब्यम मतलब इम्पोर्टेंस। क्लैब्यम के बाद क्या बोले? पार्था, पार्था मतलब प्रथा पुत्र हो तुम और ऐसे नपुंसकों की तरह बात कर रहे हो। तुम्हारे इतने उच्च क्षत्रिय परिवार से हो और इस तरह से नपुंसकों की तरह बात कर रहे। एक यू आर टॉकिंग लाइक एन अनवर्दी सन। शूद्रम, शूद्रम मतलब क्या लिखा है हिंदी में? शूद्र हृदय, संकुचित हृदय, क्या लिखा है हिंदी में? तुच्छ, 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 क्षुद्रम, तुच्छ, तुच्छता मतलब इतना इतना एक क्षत्रिय होके ना नहीं युद्ध करना चाहते, उससे भाग रहे हो। हृदय दौर्बल्यम, हृदय दौर्बल्यम मतलब जो उनकी आसक्ति है अपने संबंधियों के प्रति, वो है उसके हृदय की दुर्बलता का कारण। तो इस तरह से अर्जुन को कृष्ण उनको अपमानित कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वर्ड यूज किए हैं। तब तो उत्तिष्ठ परंतपा, तुम तो क्षत्रियों का, तुम तो शत्रुओं का दमन करने वाले हो। तो ये जो अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता है, इसका त्याग कर दो। तो इस तरह से पहला जो भगवान ने श्लोक बोला, उस तरह से अर्जुन को धिक्कारते हुए बोला। अर्जुन फिर बोलते हैं, कथम भीष्म हम सांख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषु भी प्रत्योत्सामी पूजा पूजार पूजार्हावरी सूदन। पढ़िए चौथे का ट्रांसलेशन, शांतिपुर ब्रो। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तो आप तो मधुसूदन है, आपने मधु पूजा अरि अरिसूदन, आप अरिसूदन है, शत्रुओं का नाश करने वाले, और मेरे को बोल रहे हैं भीष्म सूदन बन जाओ। प्रभुपाद ये बोल रहे हैं एक लेक्चर में, यू किल्ड डिमन मधु, आपने मधु राक्षस का वध किया, इसलिए आपका नाम मधुसूदन हुआ। बट यू आर आस्किंग मी टू किल माई ग्रैंडफादर एंड टीचर, अब मेरे दादा और मेरे गुरु को मारने के लिए बोल रहे हैं। दैट इज द हिंट। यहाँ पे ये सूचक किया गया, इट्स ऑल राइट,
ये सही है। दैट योर नेम इज मधुसूदन, आपका नाम मधुसूदन है। यू किल्ड वन डीमन हुज नेम वाज मधु, जिसका नाम मधु था, उस असुर का वध किया आपने। बट यू आर आस्किंग मी भीष्मसूदन, आप बोल रहे हैं मुझे भीष्मसूदन बन जाऊं। भीष्म इज माय ग्रैंडफादर एंड द्रोणाचार्य, सूदन मीन्स किलर, सो हाउ कैन आई बी दैट, मैं वो कैसे बन सकता हूँ। तो यहाँ पे अर्जुन वास्तव में कृष्ण को चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, वो जब इस तरह से, देखिए मतलब होता नहीं कि मतलब अभी तक तो वो इतना अच्छी अच्छी बात कर रहे थे, कितना अच्छा पॉइंट अर्जुन ने बोला, अभी उसके बाद जब कृष्ण ने बोलना चालू किया तो उसको पूरा उड़ा दिया कि तुम क्या नपुंसकों की तरह बात कर, एक छत्री के लिए ऐसी बात सुनना तो मतलब काफी अपमानित है। तो जब उन्होंने इस तरह से बोला तो अर्जुन ने भी उसी टोन में रिप्लाई किया, हाँ, कि किस प्रकार से आप तो मधुसूदन है ठीक है, लेकिन तो मुझे, आप मुझे क्या भीष्मसूदन बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से अर्जुन यहाँ पे जो कृष्ण के जो शब्द हैं उसको चैलेंज करते हुए बोलते हैं। हाँ और पूछते हैं कि हाँ, तो यस प्रभु। सॉरी टू डिस्टर्ब प्रभु, हाँ वो बस थोड़ा पूछ रहा था मैं, जैसे अभी आप पढ़ते हैं ये, तो इन व्हील जो माइंड में थोड़े कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, हाँ तो वी डिस्कस इस इन द मीन टाइम कि उसको बाद में करना चाहिए, कैसे क्या लगता है, बिकॉज अपन आगे पढ़ते जाते हैं तो फिर थोड़ा वो एक लगता है कि ये पॉइंट जो चले गया या फिर कुछ क्वेश्चन रेजिंग होती है, तो उसको क्या करें अपन, थोड़ा ये समझना था बस। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैं जी बोला जी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो जब वो टॉपिक को ब्रेक करेंगे तब अपन उसको डिस्कस कर लेंगे, है ना। जब जहां से टॉपिक, जैसे अभी हमें वर्णाश्रम का एक टॉपिक डिस्कस किया तो वो वहां पे ब्रेक हुआ, है ना, तो वहां पे अपन डिस्कस कर लेंगे वर्णाश्रम। तो वहां मुझे पूछना चाहिए था, मैं पूछना भूल गया। लेकिन ठीक है, जहां पे ऐसे टॉपिक ब्रेक होंगे वहां पे हम एक बार पूछ लेंगे, है ना, कोई प्रश्न है करके, है ना। ठीक है, आप पूछ सकते हैं, अभी यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन भाई ये प्रश्न पूछने से फिर वो थीम से इधर दाएं बाएं चले जाते हैं। तो मैं इसको खत्म कर लेता हूँ ये पॉइंट को, फिर उसके बाद फिर पूछ लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो कृष्ण है वो उनको अर्जुन जो है वो बोल रहे हैं कि किस तरह से यहाँ तो मेरे भीष्म जो दादा है और मेरे गुरु द्रोण है, तो आप मधुसूदन हैं। आपने कभी ऐसा, आपके बारे में वर्णन नहीं आता कि आपने अपने दादा के ऊपर तीर चलाए, या आपने उग्रसेन को मारा है, या आपने संदीपनी मुनि को मारा, आपके लिए ऐसा नहीं है, तो आप मुझे क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो इस तरह से इस टोन में जो अर्जुन है वो कृष्ण को रिप्लाई करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद 5वां जो श्लोक है, जो इसको पढ़ सकते हैं हम, 5वें श्लोक को, इम्पोर्टेंट श्लोक है। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तम् भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। पढ़िए इसको, कोई ट्रांसलेशन पढ़ना चाहता है? हरे कृष्णा। ऐसे महापुरुष को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि इनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो परपोर्ट पढ़ सकते हैं इसका थोड़ा। शास्त्रों के अनुसार और भी पढ़ ऐसा सकते हैं गुरु। जिन्होंने पढ़ा है, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य और भी पढ़ श्रील सकते हैं प्रभुपाद जी द्वारा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है उनको मौका दे सकते हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे, किंतु अर्जुन
सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। तो वो यहाँ पे वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों उनको मारना चाहिए। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा बताया किस प्रकार से दो सिचुएशंस में हमें गुरु का त्याग कर देना चाहिए। क्या है? अगर वो अमाननीय क्या अबॉमिनेबल एक्टिविटीज में एंगेज्ड हो। क्या लिखा है अबॉमिनेबल को? निंद्य निंद कर्म। कर्म। हाँ, निंदनीय कर्म में अगर लिप्त हो तो तब परित्याग कर देना चाहिए। और दूसरा है जब वो सही और गलत के भेद को भूल गया हो, तब उसका त्याग कर देना चाहिए। कोई उदाहरण है शास्त्रों में गुरु त्याग का? आपके आईडीसी में था ये सब। गुरु त्याग का उदाहरण, गुरु त्याग कर दिया। शुक्राचार्य को बलि हाँ, महाराज ने बलि बलि महाराज ने शुक्राचार्य को त्याग कर दिया था। ब्राह्मण पत्नियों ने ब्राह्मणों को परित्याग कर दिया था कृष्ण की सेवा करने के लिए, है ना? तो इस तरह से शास्त्रों में भी उदाहरण है कि इस तरह के जो गुरु हैं उनको परित्यागित कर देना चाहिए, है ना? तो जो यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं, हाँ, इनको मारने के विषय में, वो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है ना? ऐसा नहीं है कि भगवान अलग से कुछ बोल रहे हैं। तो हमने अभी तक जो 4 टॉपिक पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पे अभी किसी को प्रश्न ले लेते क्योंकि यहाँ से चेंज हो रहा है। यहाँ पे जो 4 हमने जो अर्जुन बोल रहे थे युद्ध नहीं करना है, वो 4 पॉइंट हमने पढ़े थे। 5वां मैंने बताया था नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वो 5वां यहाँ पे है। तो ठीक है, उससे पहले अपन कुछ चर्चा कर लेते हैं, कुछ अगर किसी कुछ पॉइंट्स हैं तो। यस, माधव सखा प्रभु पहले। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु आप समझा रहे हैं गीता जी को, इतना आनंद आ रहा हैगा। लेकिन हमारा कल के लिए दुर्भाग्य था प्रभु, मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ वृंदावन यात्रा के ऊपर हिज ग्रेस वसुश्रेष्ठ प्रभु जी के साथ में, तो कल की क्लास अटेंड नहीं कर पाया। फिर मैंने आज दिन में सुनी इस क्लास को, तो उसके लिए सॉरी और क्षमा प्रभु। हाँ प्रभु, प्रश्न ये था मेरा कि जो वैश्य के बारे में आपने बताया हैगा कि वैश्य को गो रक्षा करना चाहिए, गो पालन करना चाहिए। तो जैसे किसी सराफे की दुकान है, तो हम इसको किस कैटेगरी में लेंगे? इसको व्यापारी के में लेंगे या फिर इसको किस, मतलब ये तो समझ में नहीं आ रहा गो रक्षा इससे कैसे हो पा रही है। और साथ में दूसरा प्रश्न प्रभु मेरा ये है कि मधु नाम के राक्षस को मारा था, बहुत चक्कर सुना है इसको, लेकिन एक स्टोरी कभी सुनी नहीं है थी। शॉर्ट में थोड़ा सा है, इसी लेसन में आप थोड़ा सा बता देंगे किस जगह पे ये हुआ था कि मधु नाम के राक्षस को मारा था। बस ये छोटे छोटे 2 प्रश्न है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। पहला जो प्रश्न है आपका कि जो वैश्य है तो वो कैसे क्या कर सकता है, मतलब वैश्य आप सराफे का बिजनेस। तो मैं अभी गोपाष्टमी पे ही एक लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें बता रहे थे किस प्रकार से गौ रक्षा करनी चाहिए, लेकिन कैसे हम कर सकते हैं, कैसे उसमें भाग ले सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि हम स्वयं गौ रक्षा करें, हैं, हम ग्वाले या वैश्य का जो कर्म है उसको ग्रहण करें। और लेकिन दूसरा तरीका उन्होंने बताया कि जहाँ पे गौशालाएं चल रही हैं उसमें मदद करना, वो भी गौरक्षा का ही भाग है। तो एक बहुत अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया। वो बोलते हैं कि जिस तरह से हॉस्टल में एक बच्चा वो रहता है, तो माता पिता जाते हैं उसको ले अलग अलग आइटम बना के ले जाते हैं, उसको देते हैं। उसी तरह हमें एक गाय को भी अडॉप्ट कर लेना चाहिए, और ये गौशाला हॉस्टल जैसा ही है। तो हम एक गाय को अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको पूरा टेक केयर कर सकते हैं, उसके साथ समय स्पेंड कर सकते हैं, उसको फीड कर सकते हैं। तो उस तरह से हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना? हो सकता है डायरेक्टली हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम उस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना? और जो चीजें इनको प्रमोट करती है उन एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कृषि, गौरक्षा, वाणिज्यम, है ना? और दूसरा प्रश्न है आपका मधु नाम का, जो कि भी मैं एक स्टोरी पढ़ा। एक तो स्टोरी मधु कैटल इन्होंने सृष्टि की शुरुआत की। वहाँ ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दी,
ज्ञान को चुरा लिया, सृष्टि का ज्ञान जो था उसको चुरा लिया। तो ब्रह्मा जी सृष्टि नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो ज्ञान इनको चुरा लिया। तो भगवान ने हयग्रीव का रूप धारण करके इन दोनों का जो असुर थे उनको मारा, है ना। और वो जो ज्ञान था उसको ब्रह्मा जी को रिटर्न किया। और भी स्टोरी एक मैं पढ़ा उसमें, देवी को भी बोलते हैं ना, देवी मधुकैटभ महाहारिणी, देवी को भी बोला जाता है। तो उसकी भी एक और सिमिलर पास टाइम है। देवी से वर प्राप्त करके मधु और कैटभ बहुत शक्तिशाली हो गए थे। तब देवी के द्वारा उनको मरवाया गया। इस तरह से उसका कुछ पास टाइम है। कोई सुना सकता है? किसी ने पूरा सुना है ये पास टाइम? तो अच्छे से सुना नहीं ये पास टाइम। ओके, तो ये एक तो जो यहाँ पे मधुसूदन बोला जा रहा है वो हैग्रीव अवतार में जब भगवान ने मधुकैटभ असुर का वध किया था उसके लिए। ठीक है, ठीक है ब्रो। और किसी का कोई प्रश्न इस अभी तक की चर्चा से? शांति। हरे कृष्ण प्रभु, थोड़ा सा माफ करिएगा प्रभु। प्रभु मेरा प्रश्न जो पहले वाला था, जैसे कि वैश्य का जो कार्य बताया है कि गो रक्षा करना, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कोई सराफे का व्यापारी है तो उस व्यापारी को व्यापार कर रहा है, वो कैसे कर सकता है गो रक्षा, ये तो आपने बताया। लेकिन उस व्यापार को हम क्या मानेंगे, वो मतलब सर्विस में मानेंगे या वैश्य मानेंगे उसको, ये प्रश्न था। व्यापार वैश्य की कैटेगरी में ही आता है। शूद्र की कैटेगरी में आता है जो व्यापारी के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं या जो कार्य कर रहा है दूसरे के लिए, वो शूद्र की कैटेगरी में आता है। जितना भी व्यापार होता है जो कि जितने भी बिजनेस हैं वो व्यापार की कैटेगरी में आते हैं, वैश्य की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है उस चीज के लिए, है ना। पहले तो जो वैश्य होता था वो रॉ मटेरियल भी खुद ही करता था। हाँ, आजकल जो वैश्य हैं वो दूसरों से लेते रॉ मटेरियल। हाँ, लेकिन फिर भी वो व्यापार की कैटेगरी, वैश्य की कैटेगरी में आएगा, है ना। ओके, यस प्रो जी, शांतिपुर प्रो, हरे कृष्ण। कुछ ज्यादा टाइम। एक मिनट, प्रहलाद का ऑन है। ओके, यस प्रो, बोलिए। तो बस प्रभु ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच प्रभु, आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छा इंटरेस्ट हो रहा है, जाग रहा है इसमें भगवत गीता को पढ़ने में। तो ये एक प्रश्न ये था कि जैसे अर्जुन के बारे में पूरा डिटेल हमने अभी तक पढ़ा, तो ये लग रहा था कि जो सारी की सारी चीजें हमारे में भी हैं, जैसे वीकनेस ऑफ हार्ट है या जो भी हमारे अटैचमेंट्स हैं फैमिली में, तो ऐसे बहुत सारी की ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें मैं देख रहा हूँ वो की वही हैं, हृदय दौर्बल्यम कहें या रुचि। तो ये लग रहा था कि प्रभु जैसे यहाँ पर भगवान कृष्ण ने उनको एक चेस्टाइजमेंट के रूप में उन्होंने बताया। तो हम भी देखते हैं कि जब हमारे स्पिरिचुअल मास्टर या हमें कुछ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस होता है तो वो हमें कुछ इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन हो सकता है कि हमारे लिए कुछ ऑफकोर्स है वो ऐसे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमारे अकॉर्डिंगली होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हमें ऐसे लगता है कि हम लोग हैवी लगते हैं या कुछ ऐसा चेस्टाइजमेंट मिलता है। तो उसमें उस मोमेंट में हमें जो हमारा संबंध है या हमारे मेंटर से या सीनियर वैष्णव से या कुछ, वो हमारे फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम जो है उसको उस लेवल पे नहीं ले पाते या उस लेवल पे नहीं समझ पाते हैं। तो उसको कैसे सामने से डील करना चाहिए हमारे मेंटर से, बिकॉज माइंड में बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो जैसे यहाँ पे चल रहा है ना, डिस्कशन चल रहा है कृष्ण और अर्जुन में, तो ये एक सीनियर वैष्णव से या ओपन हार्टली अपन कैसे करें, बिकॉज हम जो जहाँ पे ऑब्स्टिकल्स है हमारा वो हम उससे आगे बढ़े प्रभु, तो ये लग रहा था। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, मतलब ये डिपेंड करता है हमारे शरणागति के ऊपर भी। जैसे यहाँ पे है अर्जुन को कृष्ण ने चेस्टाइज किया और हेवली चेस्टाइज किया, है ना। और अर्जुन ने उसको अदरवाइज नहीं लिया, इमिडिएटली वो सरेंडर हो गया, है ना। तो जो एक उच्च स्तर का भक्त होगा वो इमिडिएटली जब भी इस तरह की सिचुएशन आएगी, he will take the advantage of this situation to become more humble and more surrender to the spiritual master and the Lord, है ना। जैसे कल भी हमने एक पॉइंट चर्चा किया था, जो भी चैलेंजेस है हमारी लाइफ में, we should take these challenges or we should take the odd situation in our life as one opportunity to advance in Krishna consciousness। हो सकता है हम उसके दर सकम भी हो जाएं,
मान लीजिए किसी के लाइफ में कोई बहुत सेटबैक हुआ, कुछ बिजनेस को लेकर के, फैमिली को लेकर के, तो उसके पास दो चॉइसेस है। आइदर ही कैन बी मतलब वो जो उसको झटका लगा है उसके द्वारा वो ही मतलब ढेर हो जाए कि अरे क्या भक्ति, क्या फायदा है। तो हो सकता है वो उसको नेगेटिव वे मिले, और कुछ लोग होंगे उसको पॉजिटिव वे में लेंगे कि हाँ मेरी लाइफ में ये हुआ है, देन कृष्णा मस्ट हैव सम अदर प्लान फॉर मी, आई शुड कंटिन्यू माई डिवोशनल प्रैक्टिसेस मोर नाइसली, है ना। जैसे मान लीजिए किसी के एग्जाम में मार्क्स कम आए, उसके पास दो चॉइस है, तो एक तो वो डिप्रेस हो सकता है, एक ही बिकम मोर इंथुजियास्टिक। डिप्रेस हो सकता है क्योंकि कम मार्क्स आए, लेकिन मोर इंथुजियास्टिक हो सकता है, नहीं मेरे कम मार्क्स आए इसका मतलब आई हैव टू वर्क मोर हार्डर, है ना। तो इस तरह से हर कोई व्यक्ति के पास ये चॉइस है कि उसकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो उसको किस रूप में ग्रहण करना चाहता है। तो ये जो ग्रहण करना होता है ये डिपेंड करता है हमारे एसोसिएशन पे, हमारी हियरिंग में, हमारी साधना पे। ये सारी चीजें जो फैक्टर है वो बिल्ड करती हैं हमें, और जब वो सिचुएशन आती है तब हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। तो जो हम अभी भक्ति कर रहे हैं, जैसे हमारी लाइफ बहुत पीसफुल है, अभी कोई चैलेंज नहीं है, बिजनेस, फैमिली, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी स्मूथली। तो ये ऐसा नहीं है कि ये जो लाइफ, इस तरह की जो सिचुएशन, इट विल कीप गोइंग ऑन, नहीं। एट एनी मोमेंट द सिचुएशन में टर्न अपसाइड डाउन। तो ये जो अच्छा समय है, दिस इज द टाइम टू मेक आवर सेल्फ, प्रिपेयर आवर सेल्फ टू फेस दीज सिचुएशंस इन माय लाइफ, है ना। तो जो लोग अच्छे समय को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते, वो डिफिकल्ट समय में दे आर कैरिड अवे, है ना। तो यहाँ पे अर्जुन का जो एग्जाम्पल है, तो मतलब लाइक ये तो मतलब कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जाम्पल है कि इमीडिएटली ही सरेंडर्ड, कि नहीं नहीं, भगवान ने अगर उसको चेस्टाइज किया, इमीडिएटली ही टुक इट वेरी पॉजिटिवली एंड इमीडिएटली ही सरेंडर, ओके ओ कृष्णा व्हाटएवर यू विल से, आई विल फॉलो यू। तो दिस इज द आइडियल, मतलब तो हम उस आइडियल को प्राप्त कर सकते हैं तब जब हम अर्जुन के स्तर पे होंगे। अर्जुन का स्तर है मतलब कि ही इज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, है ना। तो हम जितने डिग्री से प्योर होंगे तो दैट डिग्री हम शायद जो हमारी लाइफ की जो सिचुएशंस हैं उनको हम मतलब वी विल बी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड टू देम, है ना। तो ये मैं अपनी मतलब अंडरस्टैंडिंग से शेयर करा। थैंक यू प्रभु। यस ओके, थैंक यू। ओके माता, आप दीजिए। प्रहलाद प्रिय प्रभु, इसके बाद बोल सकते हैं ना। यस माता। प्रभु जी, मेरा ना ये वाली क्लास से एक ही क्वेश्चन है, पर पहली वाली क्लास से भी है दो, तो मैं पूछ सकती हूँ क्या? हाँ पूछो, आप पहले इस क्लास का पूछो। अच्छा ठीक है। जैसे इस क्लास का ये था कि इसका एक क्वेश्चन था 14th पे कि शुद्रम हृदय दुर्बलम, तो उसका मीनिंग क्या है फ्रेज का, तो उसको एक लाइन में हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जैसे अपन ने अभी पढ़ा कि आसक्ति वाला आपने पॉइंट बोला। चौथे थर्ड श्लोक में शुद्रम हृदय दौर्बल्यम। ये 14 क्वेश्चन है ना वो क्लोज बुक का। ओ अच्छा, क्लोज बुक का क्वेश्चन है, एक मिनट, क्या प्रश्न है आप बताओ। What is the meaning of the phrase Shudram Hridaya Durbalam? हाँ तो इसको ये बता सकते हैं, द पिटी वीकनेस ऑफ द हार्ट। ठीक है। ओके, और पिछली क्लास के ये भी क्वेश्चन ही था प्रभु जी कि मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। ये भी फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें मामा का एक्सप्लेन करना था, तो ये मुझे क्लियर नहीं हुआ था। माम का ये प्रभुपाद ने परपोर्ट में भी किया है, आप उसमें से पढ़ सकते हैं, और हमने चर्चा भी किया था। माम का मतलब मेरा, ही वॉज डिस्क्रिमिनेटिंग कि ये मेरे हैं और वो पांडु के पुत्र हैं। तो इस तरह से वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, वो ये नहीं बोल रहा है कि दोनों ही कुरुवंश हैं, नहीं, हाँ मेरे अलग है, पांडु के अलग है, इस तरह से वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है ना। ठीक है, थैंक यू प्रभु। तो आप लोग भी जो ये क्लोज बुक क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग सॉल्व करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर बाद में फिर कंफ्यूज होंगे। यस, और किसी प्रहलाद प्रभु का कुछ प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्णा प्रणाम। हाँ यस, एचपी हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु। हाँ यस। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी बेस्ट के बारे में चर्चा की आपने, उसी तरह से सेवा जो शूद्र होता है उसके बारे में भी चर्चा की आपने। कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ व्यक्ति है, अगर वो कोई नौकरी करता है, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो,
तो उसको क्या कहेंगे अपन? शूद्र कहेंगे? क्या बोलेंगे प्रहलाद प्रभु? मान लीजिए कोई जॉब करता है तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ, मैंने वही कहा कि अगर ब्राह्मण कुल में कोई जन्म लिया हुआ व्यक्ति है, अगर वो कोई सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, कहीं नौकरी, मतलब कहीं नौकरी कर रहा है, दुकानदार के यहाँ या किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? वो शूद्र कहलाएगा या ब्राह्मण कहलाएगा? क्या कहलाएगा? आप बताइए। प्रभु जी, मेरे हिसाब से तो उसको शूद्र कहना चाहिए। हाँ, शूद्र ही है। इसीलिए बोलते हैं शास्त्रों में कलौ शूद्र संभवा, इन कलयुग द ओनली शूद्रास आर विल एग्जिस्ट, है ना। ब्राह्मण जब तक वो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज को डेवलप नहीं कर रहा है या नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। बर्थ के आधार पे नहीं होता है, दैट इज बेस्ड ऑन गुण कर्म विभागशः। हाँ, गुण, वो कौन से गुण सतोगुण द्वारा प्रभावित है, रजो या तमोगुण के द्वारा प्रभावित है, और दूसरा क्या कर्म कर रहा है वो, है ना। तो लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हम दूसरे के ऊपर वो थोपने लगे या हम इस जो श्लोक है उसका दुरुपयोग करें, दूसरों को बोले कि नहीं नहीं तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम शूद्र हो। नहीं, इसका पर्पस वो नहीं है। जी, थैंक यू। हाँ, कई बार ऐसा लोग मिसयूज भी कर सकते हैं ना शास्त्रों के कोटेशन का। नहीं नहीं, कोई, ये सब तो समाज में बहुत सारा चलता रहता है। तो हमें उस चीज के लिए श्लोक का उपयोग नहीं करना है, बल्कि ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि किस तरह से जो हमें ब्राह्मणिकल गुण लेके आने हैं अपने जीवन में, है ना। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं। ये हमने वर्णाश्रम के बारे में चर्चा करी और दूसरे अध्याय को हमने प्रारंभ किया, जहाँ पे ओके, फिफ्थ ऑब्जेक्शन, इंडिसीजन, है ना। तो ये हमने चार जो कारण थे वो पहले अध्याय में, पांचवें अध्याय, ये नेक्स्ट अध्याय में पांचवा कारण पढ़ना है। तो शायद यही कारण पढ़ के हम ब्रेक कर देंगे। तो पांचवा कारण है इनडिसीजन। तो यहाँ पे 2.6 को ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं आप लोग, कोई पढ़ी, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ी 2.6 का ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस कुणाल जी। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जितना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवन रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो पांचवी स्थिति बताई है युद्ध नहीं करने की, वो कंफ्यूज्ड था कि मतलब युद्ध मतलब युद्ध करने से फायदा क्या है वास्तव में। हाँ, मान लो हम जीत भी जाते तो क्या, वो सब तो मारे जाएंगे ना। मतलब हम दिखाएंगे किसको, या मतलब आ, मतलब हम एंजॉय कैसे करेंगे। हमारे पास एंजॉय तो लोगों के माध्यम से होता है ना, अकेले थोड़ी ना एंजॉयमेंट होता है। तो जब कोई रहेगा ही नहीं तो फिर ऐसी जीत का फायदा भी क्या। हम्म, तो इस तरह से वो दुविधा में थे कि युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, है ना। अर्जुन नहीं जानते थे कि उनको युद्ध करना चाहिए या नहीं, और मतलब अननेसेसरली वायलेंस में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। क्षत्रिय का कृत्य है युद्ध करना, या वो भीख मांग के ही अपना जीवन यापन करें। अगर वो युद्ध नहीं करते हैं, दुश्मन को नहीं जीतते हैं, तो खाली उसको भीख मांगना ही एकमात्र आश्रय रह जाएगा। और युद्ध करते हैं तो उसमें जीत की भी क्या संभावना है, दोनों में से कोई भी जीत सकता है। अगर उनके लिए जीत इंतजार भी कर रही है, परंतु फिर भी अगर सारे धृतराष्ट्र के पुत्र मारे जाएंगे तो इस तरह से उनके बगैर भी कैसे, मतलब उसको जो भोग है उसको कैसे वो करेंगे। तो इस तरह से वो दुविधा में थे कि युद्ध करने का भी क्या फायदा है करके।
और फिर आगे के श्लोकों में बोलते हैं, इसको मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट श्लोक है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पहत भावा नाम तम धर्म सम्मूढ़ चेता पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता श्रेयस्वान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे यश्रेयस्यात्निश्चितं ब्रूहि तं ब्रूहि तन्मे तत्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां तं प्रपन्ना। शिष्यते अहं साधिमां तं प्रपन्ना। इसका हिंदी में आप लोग पढ़िए कोई। हरे कृष्ण, मैं पढ़ता हूँ। नहीं पढ़ा है? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। आनंद प्रहलाद दास जी। हरे कृष्ण। अब मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। बहुत महत्वपूर्ण। देखिए अर्जुन, जो प्रभु जी ने शांतिपुर प्रभु जी ने पॉइंट बोला, तो देखिए अर्जुन तुरंत सरेंडर हो गया, है ना। ये बहुत अच्छा वो है। जो भी आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहता है, ये मनोभाव उसको धारण करना चाहिए अर्जुन का, है ना। जब हमारे गुरुजन, वरिष्ठ काउंसलर जब हमें वो करेक्शन कोई देते हैं या हमें चेस्टाइज करते हैं, तो इमीडिएटली हमें शरणागत होकर उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। जहां जस्टिफाई किया, वी लूज द अपॉर्चुनिटी टू टेक शेल्टर। वो आश्रय जो वो देंगे उसको, मतलब हमने आश्रय ग्रहण करने की अवसर को मिस कर दिया। मतलब वो देंगे ही नहीं आश्रय, कुछ आगे बोलेंगे ही नहीं। जहां हमने जस्टिफाई किया, जैसे अर्जुन भी पहले एक श्लोक में जस्टिफाई करने का प्रयास किया, अरे तुम मधुसूदन हमें भीष्मसूदन बनाना चाहते हो, तो यहाँ जस्टिफाई करने का प्रयास किया। लेकिन आगे ही नेक्स्ट श्लोक में उन्होंने तुरंत शरणागत हो गए कि नहीं नहीं, हाँ, कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे मार्गदर्शन करें, है ना। जैसे मान लीजिए कोई मेरे को बोले, अरे तुम्हारे अंदर काम और द्वेष तो बहुत कूट कूट के भरा है, हाँ, मतलब मान लो मेरे गुरु या मेरा काउंसलर कोई बोले कि तुम्हारे अंदर काम, तो एक हो सकता है नहीं जस्टिफाई करें, नहीं नहीं प्रभु जी हमारे अंदर थोड़ी ना, हम देखिए सुबह 7 भी माला कर लेते हैं, 16-32 माला भी करते हैं, है ना। तो वी लूज द अपॉर्चुनिटी। वो हम पे देख रहे हैं कि हमारे अंदर दुर्गुण है, हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। लेकिन उसका विपरीत होगा, हाँ नहीं नहीं, हाँ प्रभु जी आप सही बोल रहे हैं, मैं भी कुछ ऐसी लग रहा था कि बहुत काम और द्वेष हृदय में बहुत बड़ा हुआ है, आप कृपया करके मार्गदर्शन कीजिए कैसे हम उससे बाहर आ सकते हैं। तो इमीडिएटली वी क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी, है, जिससे हम उनका आश्रय ग्रहण करें। तो इसी तरह यहाँ पे अर्जुन ने भी अपना आश्रय बनाया। एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कि हमें अपना आश्रय बनाना पड़ता है, आश्रय दिया नहीं जाता है ना। किसी को हम बोलते हैं प्रभु जी मेरे पे कृपा कीजिए, प्रभु जी मुझे अपना शरणागत कर लीजिए, प्रभु जी अपनी सेवा में लगा, नहीं। वन हैज टू क्रिएट हिज ओन शेल्टर, उसको अपना आश्रय बनाना पड़ेगा, है ना। मतलब इस तरह से हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में बर्ताव करना पड़ेगा जिससे सामने वाला भी हमें आश्रय देने के लिए तैयार हो जाए। और वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में कोई आश्रय देने के लिए तैयार नहीं होता है। तैयार नहीं होता मतलब, क्योंकि एक जो भक्त है वो क्यों सोचेगा कि मैं किसी को आश्रय दे सकता हूँ या दूंगा। वो तो कभी उसके हृदय में जो उच्च कोटि का वैष्णव, उसके मन में तो कभी विचार नहीं आएगा ना कि मैं किसी को आश्रय दे सकता हूँ या दूंगा। लेकिन हमें इस तरह से एक्ट करना पड़ेगा कि वो सामने वाला हमें ग्रहण कर ले, है ना। तो यहाँ पे अर्जुन का जो आचरण है वो बहुत महत्वपूर्ण, कि किस तरह से उन्होंने तुरंत जो अपनी स्थिति है उसको स्वीकार करते हुए कृष्ण के अनुगत हो गए। हाँ, तो वो बोलते हैं धर्म सम्मूढ़। अच्छा, ये जो श्लोक है ये शायद याद भी करना है आप लोगों को, तो आप इसको याद भी कर लीजिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको और समझा देता हूँ जिससे आपको याद करने में आसानी हो। इसमें बोलते हैं कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावा। कार्पण्य दोषो मतलब कार्पण्य दोष, कार्पण्य मतलब कृपणता के दोष के कारण, माइजरली वीकनेस, जो कृपणता का जो दोष है, कृपण दो होते हैं, कृपण और ब्राह्मण।
है ना। ब्राह्मण जो होते हैं उदार भाव के होते हैं, कृपण मतलब कंजूस भाव के, कंजूस हृदय के। यहाँ पे कृपण क्यों बोला गया, कृपण किसके लिए बोला गया, कृपण बोला गया है जो शारीरिक चेतना में रहते हैं उनको कृपण बोला गया है ना। क्यों बोला गया है कृपण, क्योंकि भैया उसको मनुष्य जीवन मिला है, वो मनुष्य जीवन से भगवान को प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो भगवान को प्राप्त ना करके कंजूसी कर रहा है, वो छोटे मोटे कार्यों में इसको उपयोग कर रहा है। उसको उसकी जो सही यूटिलिटी है वो नहीं कर रहा है। तो ये कृपणता का स्वभाव है, लक्षण है। तो माइजरली वीकनेस ऑफ द हार्ट स्वभाव। प्रक्षामी, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्यों प्रश्न पूछ रहा हूँ, धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं मेरा जो चित्त है वो धर्म के प्रति विभ्रमित हो गया है कि क्या सही धर्म है। प्रक्षामी, प्रश्न पूछ रहा हूं तो हम आपसे, धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरा जो चित्त है वो भ्रमित हो गया है। यश्रेया, जो भी श्रेय हो, निश्चितम, शान पहले आएगा, शान, यश्रेया शान, जो भी श्रेयकर हो, निश्चितम निश्चित करके बताइए, ब्रूहि बताइए, तन में मुझे, तन में शिष्यस्ते, मैं आपका शिष्य, अहम मैं, साधी माम, साधी माम मतलब मुझे निर्देशित करे, साधी मतलब निर्देशित करना, माम मुझे, त्वाम प्रपन्ना, मैं आपके शरणागत हूँ। कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव, प्रक्षामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता, यश्रेया शानिश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम साधी माम तुम प्रपन्ना। जब श्लोक याद करेंगे तो सबसे पहले हमें ये श्लोक का पूरा अर्थ मालूम होना चाहिए, एक एक वर्ड बाय वर्ड मीनिंग भी मालूम होना चाहिए। हम इस श्लोक को अपने शब्दों में बता पाए, कोई जरूरी नहीं कि आप उसका ट्रांसलेशन एज इट इज बताएं, एज इट इज बताएंगे तो अच्छा है, नहीं तो आप श्लोक के माध्यम से भी उसका ट्रांसलेशन समझा सकते हैं, है ना। और इसको याद भी करने का तभी आसान होगा जब आप इस श्लोक को वर्ड बाय वर्ड समझ जाएंगे, है ना। और दूसरा याद करने का तरीका होता है ट्यून में गाना उसको। ट्यून गाने से क्या होता है, वो उसकी लय से अगर करते हैं तो उसको याद करने में बहुत आसानी होती है। जैसे इसको हम गा सकते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, प्रक्षामितम धर्म सम्मूढ़ चेता, यश्रेयशानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां तं प्रपन्ना। तो जब इस तरह गाते हैं तो उसका पूरा जो एक रिदम है वो कंप्लीट होने के लिए उतने अक्षर चाहिए आपको, तो आप कोई अक्षर मिस नहीं करोगे, है ना, अगर उसको ऐसा गा कर याद करोगे, है ना। तो इस तरह से इसको एक पर्टिकुलर ट्यून में गाना चाहिए और एक एक वर्ड मीनिंग याद होना चाहिए, और हर लाइन का पहला वर्ड याद होना चाहिए। किससे शुरुआत हो, पहला वर्ड ही याद नहीं आता है तो फिर पूरा श्लोक ही पूरा भूल जाते हैं। तो कार्पण्य से चालू हो रहा है, का से चालू हो रहा है, फिर दूसरा प्रक्षामी आ रहा है उसमें। तो इस तरह से ये इन श्लोकों को याद करने के लिए आपको उपयोगी होगा। फिर आगे बोलते हैं धर्म सम्मूढ़ चेता। मेरा जो मन है वो विभ्रमित हो गया, आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माय ड्यूटी, मेरा जो क्या वास्तविक धर्म है। क्यों धर्म कंफ्यूज हो गया है, कार्पण्य दोष के कारण। कार्पण्य दोष प्रभुपाद लिखते हैं स्किन डिजीज, कार्पण्य दोष। वो सोच रहा था ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु है, अपने शारीरिक स्तर पे वो सोच रहा था। तो ये एक्चुअली ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम शारीरिक चेतना में अपना जीवन जीते हैं तो हमारा हृदय कृपणता से भर जाता है। हम वी आर नॉट एबल टू बिकम बेनेवलेंट, वी आर एबल टू बिकम वेरी माइजर। जैसे मान लीजिए आप प्रचारक हैं, आप अच्छा प्रचार कर सकते हैं लोगों को, लेकिन आप अपने सगे संबंधियों से इतना प्रेम करते हैं कि आप उनको ही भक्त बनाने में अपना पूरा समय देते हैं। वो भक्त नहीं बन रहा है, ये भक्त नहीं बन रहा है, मेरे माता पिता भक्त नहीं बन रहे, पत्नी बच्चे भक्त नहीं बन रहे हैं। वो अगर उस कृपणता को छोड़ देगा तो पूरे विश्व को भक्त बना सकता है, लेकिन वो उनसे इतना आसक्त है कि उनको छोड़ मतलब उनको क्या कहते हैं, उनके प्रति आसक्ति को ना त्याग कर पाने के कारण वो दूसरों का भला भी नहीं कर पा रहा है। तो
यहाँ पे भी अर्जुन इसी तरह से वो शारीरिक चेतना के कारण वो भूल गया कि वास्तविक क्षत्रिय धर्म क्या होता है, उसको ही त्याग कर दिया। तो वो बोलते हैं आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माय ड्यूटी। क्या वास्तविक धर्म है? क्या ये शरीर के चेतना के स्तर पे सोचना, या एक क्षत्रिय के स्तर पे सोचना, क्या सही है? शिस्त से अब मैं जब ये कंफ्यूज हो गया हूं तो मैं आपका शरणागत हो रहा हूँ। प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं कि no one can come out of the perplexities of the life without taking the shelter of the spiritual master. Material perplexities, है ना? तो इस तरह से अगर हम इस भौतिक इस तरह की जो धर्म सम्मूढ़ जो स्थिति है वो हमारे जीवन में बार बार आती है, उसका सॉल्यूशन क्या है? शिस्तस्ते अहम। हमें वरिष्ठ जनों का, वरिष्ठ भक्तों का, गुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। वो हमें इस तरह की परिस्थिति से बाहर ला सकते हैं। ठीक है, ये हम ये वाली एक्सरसाइज आपके लिए छोड़ रहे हैं, कल इस पे चर्चा करेंगे। आपको क्या करना है, ये 2.7 और 2.8 को पढ़ के आना है। उसको पढ़ने में आपको आइडेंटिफाई जर्नल प्रिंसिपल ड्रॉन फ्रॉम अर्जुनास डायलेमा एंड सरेंडर टू कृष्ण। क्या जर्नल प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत आप निकाल सकते हैं अर्जुन की शरणागति, अर्जुन का जो बिविल्डरमेंट है, अर्जुन की जो मोहित हो जाना, या कृष्ण के प्रति शरणागति, इससे आप क्या जर्नल सिद्धांत होता है ना, मतलब कुछ लिखा रहे कोई स्टोरी, तो उससे क्या सिद्धांत निकाला आपने? हाँ, मान लीजिए एक आपने स्टोरी पढ़ी, चोर की पिटाई हुई, तो इसका मतलब सिद्धांत क्या निकाला? चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पिटाई होगी। तो इसी तरह जब आप ये 2.7 और 2.8 को पढ़ेंगे तो आपको जर्नल प्रिंसिपल निकालना है अर्जुन के डायलेमा से और कृष्ण के प्रति जो उनकी शरणागति है, और उसको हम कल चर्चा करेंगे। डिस्कस हाउ दीज प्रिंसिपल्स आर रेलेवेंट इन योर ओन प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा। किस तरह से ये जो सिद्धांत है ये आपके पर्सनल कृष्ण भावनामृत जो अभ्यास है उसमें कैसे उससे कैसे जुड़ी हुई है, कैसे हम अपने कृष्ण भावनामृत अभ्यास में इस चीज को लगाएंगे। तो जो लोग घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, वो लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं। जो लोग अकेले हैं, आपस में कॉल पे आप लोग किसी से चर्चा कर सकते हैं। लेकिन कल जब हम आएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको 2.7 2.8 को पढ़ के आना है, उसमें से जनरल प्रिंसिपल निकालना है, अर्जुन की जो भ्रमित स्थिति है उससे, और कृष्ण के प्रति जो उन्होंने शरणागति करी, और कैसे ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में इसकी ये कैसे हम अपने आध्यात्मिक जीवन में उसको उपयोग करते हैं उसको। ठीक है, दो चीजें। ठीक है, अभी इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। अच्छा, कल तो आप लोग नहीं मिलेंगे, है ना? हाँ, वही मैं बोल रहा था प्रभु कि अच्छा, कल हम जाएंगे तो शायद बाकी डिवोटीज रहेंगे यहाँ पे, तो अगर वो लोग करते हैं नहीं नहीं, क्या। काफी लोग जा रहे हैं ना इस ग्रुप में से तो। हाँ प्रभु। ओके, तो ठीक है, तो हम्म, ठीक है, नेक्स्ट वीक करते हैं फिर। एक हफ्ते का समय है फिर आप लोगों के पास, जी प्रभु। है ना? क्या तो प्रभु ठीक है। हाँ, यस। तो एक चीज और थोड़ी समझनी थी, जैसे अभी आपने एक बताया था कि हमें अपना आश्रय बनाना पड़ता है, यानी ऐसा हमें व्यवहार करना पड़ता है कि वो हमें आश्रय दें और हमें ग्रहण करें। और फिर हम साइमल्टेनियसली ये भी देखते हैं कि जब गुरु हमें दीक्षा देते हैं तो वो उसको इससे कैसे रिलेट कर पाएंगे प्रभु अपन, जैसे अपने आश्रय बनाना पड़ता है तो हमें उधर से तो आश्रय मिलता है जब दीक्षा देते हैं तो। हाँ, तो गुरु तो हमें आश्रय दे दिए, हाँ। लेकिन हमने उस आश्रय को ग्रहण किया कि नहीं किया, वो होता है। गुरु ने तो हमें दीक्षा दी, गुरु तो हमें हमेशा मदद कर रहे हैं, गुरु तो हमारे हमेशा हमारे साथ है, परंतु हम गुरु का आश्रय ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी हमारे पार्ट में भी इम्पोर्टेंट है, यानी शिष्य के लिए भी एक पार्ट इम्पोर्टेंट है कि वो गुरु के प्रति दीक्षा देने के बाद हमारी भी और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, अगर अपन ये बात करें संक्षिप्त ह- में। हमारी ही जिम्मेदारी है, गुरु का हाँ। तो है ही हमेशा, मतलब गुरु तो हमेशा है ही, लेकिन हाँ। हम उनको कितना एक्सेस कर रहे हैं, कितना उनकी कृपा को ग्रहण कर पा रहे हैं, वो हमारा पार्ट है। ऐसा नहीं बोल सकता अरे गुरुदेव मेरे पे कृपा नहीं कर रहा है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। गुरु की कृपा तो शिष्य पे है ही, है हम्म। ना? लेकिन हम उसको नहीं ग्रहण कर रहे, हमारे पार्ट में प्रॉब्लम। या प्रभु, तो इससे रिलेटेड वो जो भगवत गीता का श्लोक है 334, तद्विधि प्रणिपाते न परिपक्षण सेवया,
तो जिज्ञासा का बोध हमेशा गुरु के प्रति या होना चाहिए इसे हमें, यही ना? ठीक है, जिज्ञासा और सेवा। या थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।